हुकूमत ने 27वीं तरमीम की जानिब कदम बढ़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द की सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गईं। पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हमायत की दरख्वास्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने तस्दीक कर दी। एक्स पर लिखा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत के क़याम, जुडिशल रिफॉर्म्स शामिल हैं। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम का जिक्र, NFC अवार्ड, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी वफाक को वापस करने, चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान की तकर्री के लिए डेडलॉक खत्म करने के मामला शामिल हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर ली। CEC का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर आसिफ अली जरदारी के कतर से वापसी पर हतमी फैसला किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की अहम तफसीलात सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन में मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब पर आईनी तरमीम होगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इंतखाब का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। मुजव्वज़ा इस्लाहाती ड्राफ्ट में जुडिशल रिफॉर्म्स, पीपल्स पार्टी की तजवीज़ भी शामिल, आईनी अदालतों की तश्कील, जजी तकर्री और तबादले की शिकें तरमीम का हिस्सा होंगी। बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ में शिक भी शामिल। तरमीम मुसवदे में आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली की बात भी की गई। सूबों के हकूक़ और मुख्तलिफ शोबे वफाक को वापस देने से मुतालिक मुजव्वज़ा आइनी शिकों पर पीपल्स पार्टी को इख्तलाफात। नून लीग क़यादत की दीगर पार्लिमानी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर भी मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर इब्तदाई तबादला ख्याल। MKM आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम चाहती है। वफाक में वज़ारत तालीम के इख्तियारात और दायरा कार से मुतालिक तरामीम भी ड्राफ्ट का हिस्सा होंगी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने NFC पर मुशावरत के लिए मुजव्वज़ा मुसवदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, 27वीं आनी तरमीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में नहीं लिया गया। NFC की असर नौ तश्कील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिल्कुल लाइल्म है। मुल्क की बेहतरी के लिए आनी तरमीम पर वसी मुशावरत और दयानतदारी से कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है। NFC पर मुशावरत के लिए मुजव्वज़ा मुसवदा दरकार है। मुझे ऐसे लगता है ये 27वीं आहीनी तरमीम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की है NFC, उसको वो प्रोविंसेस से हटा के प्रॉब्ली जो फेडरेशन है उसको ज्यादा देंगे। इट्स बेसिकली पावर जिसको वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम को आहनी तरमीम करार दे दिया। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा, तरमीम के जरिए NFC को सूबों से हटाकर फेडरेशन के नीचे लाया जा रहा है। जुडिशरी को मजीद कंट्रोल किया जा रहा है। तरमीम से आहनी हुकूमत और आहनी अदालत का क़याम होगा। वफाकी हुकूमत की 27वीं आनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। इजलास सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब किया। सेनेट इजलास कल से शुरू होगा। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल। सेनेट में कामयाबी के लिए इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान की हमायत अहम करार। अमेरिका को पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमले का इल्ज़ाम झूठा है। अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोस फैला रहा है। भारत समंदर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। गाज़ा में अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं, बस इतना ही कहूँगा। पब्लिक सर्वेंट हो, किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। सालसों के कहने पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात जारी हैं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात से मसला हल करना चाहते हैं। खारजी अपने ठिकाने रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। वादी तिरा में फ्यून की फसल तबाह कर रहे हैं। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को ख़त्म कर दिया। झड़पों में 200 अफगान तालिबान फौजी और 112 ख्वारिज मारे गए। फितनल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। असल मसला दहशतगर्दी जुराम पेशा TTP का गठजोड़ है। इसराइल की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर बड़ी बैठक।
तुर्किया में 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार समेत सऊदी, कतरी, अमाराती और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा शरीक। उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल। इजलास में 10 अक्टूबर की जंग बंदी की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा में फ़लस्तीनियों के इंसानी बहरान पर भी बातचीत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की सफ़ाकियत को बेनकाब कर दिया। कहा इसराइल बार बार अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सेहोनी रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। इसराइल को फौरी तौर पर गजा में हमले बंद करने चाहिए। गजा में सीज फायर जारी रहना चाहिए। गजा तक इंसानी इमदाद की तरसील नाकाफी है। इसराइल पर मजीद दबाव बढ़ाने की जरूरत है। गजा इसराइल इमदादी ट्रक दाखिल होने से रोक रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा अमरीका, चीन, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। चीन से सी पैक फेज 3 पर पेशरफ जारी है। पाकिस्तान अब एक काबिल एतमाद आलमी शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी। इसके बावजूद हम पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। हम सफारतकारी, इस्तेहकाम, अज़म और कुर्बानियों की अक्कास करते हैं। दुनिया पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों को तस्लीम करती है। पाकिस्तान की पहली चीनी डिजाइन शुदा सबमरीन अगले साल फ़ौल हो जाएगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीन से मुआहदे के तहत पाकिस्तान 8 हंगोर क्लास सबमरीन हासिल करेगा। मंसूबा बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ा है। सबमरीन पाकिस्तान की सलाहियतों को मजबूत करेगी। चीन समेत कई ममालिक जौहरी तजर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा रूस और चीन एटमी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शुमाली कोरिया और पाकिस्तान भी तजर्बात कर रहे हैं। वो लोग किसी को नहीं बताते। वो एक बड़ी दुनिया है, आप नहीं जानते वो कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं जहाँ लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है। आपको ज़मीन थोड़ी हिलती महसूस होती है, अब हमें भी टेस्ट करना होंगे। मुआशी समत दुरुस्त है, अब इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 3 आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की, जो मशद की दुरुस्त समत का सबूत है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मशद के इस्तेहकाम की तासीक है। अब हमारी तवज्जो पायदार ग्रोथ और स्ट्रक्चर इस्लाहात पर है। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल टैक्स टू GDP में 1.49% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 49 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने बताया कि सनअती शोबे के लिए बिजली 16 रुपये फी यूनिट तक सस्ती की गई। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए जामे प्लान लाया गया। पंजाब हुकूमत सरकारी निर्खों पर चीनी फराहम करने में नाकाम। लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 220 रुपये तक पहुँच गई। शहरियों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। शहरियों ने इम्पोर्टेड चीनी का जायका भी नापसंदीदा करार दिया। पंजाब हुकूमत ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये किलो मुकर्रर कर रखी है। अकबरी मंडी में 50 किलो इम्पोर्टेड चीनी की कीमत 8,009 रुपये। शाहाना जिंदगी गुजारने वाले अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश करने वाले गिरफ्त में आएंगे। FPR ने बाज़ाब्ता कार्रवाई के लिए मुमकिन टैक्स चोरों की तफसीलात हेडक्वार्टर्स और मुतल्लिका रीजनल टैक्स दफातर को भिजवा दी। FBR ज़राए के मुताबिक ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, घड़ियां इस्तेमाल करने वाले कुछ टैक्स दहिंदगान पुरताइश जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपने टैक्स गोशवारों में नहायत कलील आमदन जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लातादाद गैर मुल्की दौरों और पुरताइश जायदादों का एतराफ़ करने वाले कई अफराद ने अपनी जमा करदा इनकम टैक्स गोशवारों में कोई नुमाया आमदन नहीं बताई। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लेकिन गोशवारे कम जमा करवाने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई हैं। अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो और कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कि हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा।
तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मैशत होते। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मैरीटाइम एक्सपो मुल्क की मैशत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। समंदरी सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फवायद हासिल होंगे। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस 6 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब से गूगल फॉर एजुकेशन एंड टेक वैली के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। मरियम नवाज की मंसूबे में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। क्रोम बुक में AI टूल किट जैसे जदीद सॉफ्टवेयर शामिल होंगे। वफ्द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़म है। भारत के अरबपति बिजनेसमैन अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। मालियाती जुराइम की एजेंसी ने 35 करोड़ डॉलर से ज़ायद के असासे मुंजमद कर दिए। अनिल अंबानी पर निजी बैंक से हासिल करदा 56 करोड़ डॉलर्स के कर्जों में बेज़ाब्तियों का इल्जाम है।